वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, थोड़ी सी हलचल मची हुई है क्योंकि कल आखिरकार मुलाकात की इजाज़त मिल गई और मुलाकात के बाद बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी सामने आई, चाहे वो हामिद रजा हों, फैसल वावदा हों या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हों। सब ने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स तो दी हैं और कहा जा रहा है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, हामिद रजा ने कहा, तो फिर जो मुज़ाकरात में थोड़ी सी खलल पड़ सकती है और आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। उस हवाले से भी नफरी तैनात कर दी गई है। उस हवाले से एक बारी नफरी तैनात की गई अडयाला जेल के बाहर। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस फैसले को मजीद डिले नहीं किया जाएगा, जिस तरह के इंतजाम हमें अडयाला के बाहर नजर आ रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकात तो हो चुकी है खान साहब के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखना ये है कि मुलाकात के बाद जो तहरीक इंसाफ है वो और एग्रेसिव टोन के साथ आ रही है कि 31 जनवरी तक मुलाकात, ये जुडिशल कमीशन ना हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई पॉजिटिविटी की तरफ मामला जाते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जी। अग्रेसिव पीटीआई कब नहीं थी? क्या 9 मई को पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? अक्टूबर में पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? नवंबर में पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? या 25 मई 2022 को पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? पीटीआई हमेशा अग्रेसिव रही है। उनका जो डीएनए है पॉलिटिक्स का, उसमें एग्रेशन भरी हुई है। उनको जब ग्रूमिंग हो रही थी उनकी 2011 अक्टूबर के बाद, तो उसमें यही था कि आपने बस चढ़ाई करनी है। लेकिन ये जो उम्मीद की किरण आपने कहा, देखें डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और आज फैसला भी आना मुतवक्को है। कल जब मुज़ाकराती टीम की खान साहब के साथ मुलाकात हुई, ये मामला डिस्कस हुआ कि 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का फैसला भी कल आएगा। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई अगले राउंड, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। वो बेशक अपनी शरायत लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 31 जनवरी तक ये मामला पूरे होने चाहिए, या उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं उन पर पेशरफ्त के हवाले से हुकूमत तहरीरी प्रूफ दे। लेकिन बात अच्छी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि तीसरे राउंड के लिए खान साहब ने उनको भेजा है। जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, आपके मुतालबात, जाहिर है हुकूमत ने कहा था तहरीरी मुतालबात ले हैं, अब पता नहीं जब ये लिख के देते हैं तो सिर्फ यही 2 मुतालबात रहते हैं या बाकी कुछ आ सकते हैं मुतालबात, वो देखना बाकी है। और अगर इन्हीं 2 मुतालबात की बात की जाए, नंबर 1, सारा तो जुडिशल प्रोसेस है ना, कैदियों को छोड़ना, कैदियों को अंदर रखना, कैदियों को सजा सुनाना लिया का काम है। अब आप इन अदालतों पे, मसलन सुबह अफजल मजोका साहब एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, बुशरा बेगम की वो कैंसिल कर दी जमानतें, अबूरी जमानतें। तो जुडिशल प्रोसेस है। आप जुडिशल प्रोसेस में यहाँ एतराज करें, लेकिन जब आप कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई का, 26 नवंबर का, वो भी तो अदालतें ही हैं ना, वो भी तो जजेज ही हैं। लिहाजा उसी मामले की तरफ जो हुकूमत कहती है कि जी ये अदालतों ने फैसला करने हैं, पीटीआई जरा आगे बढ़ के कह देती है कि कमीशन बना। अच्छा शौकत साहब, अब आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी आपने भी खुद बात की, एग्रेशन के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन अब मुलाकात तो हो गई, अब थर्ड सेशन भी कॉल हो जाएगा, इमरान खान ने भेज भी दिया टीम को मुज़ाकरात के लिए। इस दौरान हमें कोई पॉज नज़र आ सकता है ट्वीट्स में? जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों की बात है कि मुसलसल एक ट्वीट्स का सिलसिला जारी था, क्योंकि ये भी एक तो फेयर असेसमेंट है कि यहाँ से भी थोड़ी सी रोकथाम होनी चाहिए। वो डीएनए में नहीं है रोकथाम। अच्छा। यानी फवाद चौधरी साहब 4 दिन पहले मिले थे। फवाद चौधरी साहब 4 दिन मिले थे पहले। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली यही बात की थी खान साहब से कि आप मेहरबानी करें, जरा हल्का हाथ रखा करें। इसी 6 जनवरी के ट्वीट के हवाले से बात की गई थी, और 6 जनवरी का ट्वीट सीधा सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के खिलाफ था। उसमें कोई लगी लिपटी नहीं थी। आगे से खान साहब ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि देखें जो कुछ हो रहा है वो हो तो उधर से ही रहा है, मेरे खिलाफ या मेरे बरकत के खिलाफ, या जो कुछ हो रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि खान साहब, हाँ अलबत्ता कुछ रियायत मिलती नजर आ जाती कि कुछ एनआरओ तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर ईज होता नजर आता तो वहाँ खान साहब एक पॉज दे दिया करते हैं, रुकते नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई ये समझे, हुकूमती बेंचेज ये समझे कि खान साहब ट्वीट से बाज आ जाएंगे या उनकी पार्टी की एग्रेशन खत्म हो जाएगी, मेरे नजदीक वो पार्टी तो खत्म हो सकती है, एग्रेशन खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि उनकी जो एवोल्यूशन हुई है
जेनेसिस है वो सारी इसी प्रोसेस से हुआ है कि आपने बस चढ़ाई करनी। आपने बस चढ़ाई करनी है, चोर Exactly. बोलना है, फलां ऐसे ही। करना है, फलां करना है। अच्छा प्राज साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से कुछ आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये गोरख धंधा है? इसी तरह से एक ऐसे पॉज ही है। आएगा और उस पॉज के बाद फिर मुलाकात होगी, फिर उसके बाद कोई तीसरा सेशन या फिर चौथा या फिर पांचवा सेशन हमें देखने को चौथा मिलेगा। पांचवा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 31 जनवरी आखिरी है और मुझे और खुद पीटीआई वाले लोग भी कह रहे हैं कि अब जो तीसरा होगा शायद ये लास्ट होगा। एक और भी तो फैक्टर है ना जिसकी तरफ दोनों देख रहे हैं, और वो फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। पीटीआई वाले अंदर से तो बड़े खुश हैं कि ट्रंप आ गया, तो ट्रंप मिरेकल्स जो है वो क्रिएट करेगा इनके लिए। हुकूमत भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हुकूमत मीन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये वो भी देख रहे हैं कि किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं या उनकी इंतजामिया बात करती है। अभी लेकिन तक सर तो कल फैसल डोनाल्ड बावडा ने भी तो बात की थी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मामलात हल हो जाएंगे डिप्लोमेसी, और जैसे ही आ जाएंगे ट्रंप तो बैठ कर बातचीत हल हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इल्म नहीं होता कि वो किसी वक्त क्या कहते। क्या हो सकता है। आपको याद है, तो आपको याद है 2017 या 18 थी या 19 थी, सुबह सुबह 1 जनवरी को एक ट्वीट आया था और यकीन माने पूरा स्टेट डिपार्टमेंट परेशान था, पूरा पेंटागन परेशान था। ये वो कहते रहे बाद में कि किसी से मशवरा किए बगैर ये पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर दिया गया। तो अब तो देखे ना, उस डोनाल्ड ट्रंप को खुद को मुजरम करार दे दिया वहां की एक अदालत ने। जी। अमरीकी एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उसको मुजरिम करार दे दिया। तो वहां का एक मुजरिम यहाँ कैसे रिलीफ दिलाएगा, ये बड़ी अभी आने वाले दिन और हफ्ते जो हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बहरहाल बनी हुई। लेकिन प्राज साहब, ये जो सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, क्योंकि हम समझ ये रहे थे कि अमेरिका के अपने हालात बहुत ख़राब है, वो शायद अमेरिका के इंटरनल हालात पे फोकस करेंगे, लेकिन गजा के हवाले से भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ग्रेनल का स्टेटमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं पे वो इंटरफेयर तो करेंगे। नहीं, गजा को छोड़े, वो कहते हैं कनाडा मेरा हिस्सा है। कनाडा हाँ, जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। 1812 में कैनेडियन ने अमेरिकियों को बड़ी शिकस्त दी थी। फिर अमेरिकियों ने अपनी, उससे पहले बरतानिया से आजादी हासिल की थी, लेकिन बाद में अमेरिका सुपर पावर बन गया, न्यूक्लियर वेपन आ गए। कनाडा के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन कनाडा एक कौम है, तो लिहाजा ये गजा पे स्टेटमेंट आए या रिचर्ड ग्रेनल की आए। एक ग्रीनलैंड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच भी गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये भी अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि अनप्रिडिक्टेबल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर बड़े मसाइल हैं, उनकी इकानमी है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वहां बनेगा डोनाल्ड ट्रंप को, माइंड माय वर्ड्स, वो डोनाल्ड ट्रंप और वहां की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात का है। अभी से ट्रंप कह रहा है या एलन मस्क कह रहा है या दूसरे जो इसके साथी हैं वो कह रहे हैं कि जी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एस्टेब्लिशमेंट है, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमने इससे निजात हासिल करना है। तो बराह रास्त अगर वहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि यकीनी है, तो फिर पाकिस्तान नहीं होगा तवज्जो का मरकज, फिर वो एग्जैक्टली। अपने मसाइल में डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे रहेंगे। अच्छा शौकत साहब, आखिर में अब बताएं कि अब ये जो नफरी तैनात है और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा, क्या आपकी प्रेडिक्शंस है, क्या होने जा रहा है? मैं वैसे एक जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं काइट फ्लाइंग नहीं किया करता जब तक मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन इसमें इतना जरूर है कि शेर अफजल मरवत साहब भी कह गए कि हमें जी लगता है सजा हो जाएगी। अलीमा खान साहबा कह गई खुद कि सब लगता लोग है कह रहे सजा हैं। हो हाँ। जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब कह गए सजा हो जाएगी। फैसल वाडा साहब कह गए सजा हो जाएगी। वैसे कल जो मुलाकात हुई मुज़ाकराती टीम के साथ, उसमें से एक साहब गुज़श्ता रात मेरे शो में थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। तो मैंने ये उनसे पूछा कि क्या 190 मिलियन केस वाला मामला भी खान साहब से डिस्कस हुआ और खान साहब की क्या राय थी। तो उन्होंने कंफर्म किया, राजा नासिर अब्बास साहब ने, कि हाँ ये मामला डिस्कस हुआ था और खान साहब को भी अंदर से मालूम है बकौल उनके कि ये मुझे जरूर सजा देंगे। तो लिहाजा एक जो हवा बन गई है, जो कंसेंसस बन गया है, वो तो यही लगता है कि खान साहब के खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि उस वक्त की काबीना के अरकान
फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, फैसल वाडा साहब ने कल बात कर दी, शेख रशीद साहब कह गए, Exactly. कहते रहे कि हमने मना किया था खान साहब को कि ये ना करें क्योंकि ये आपके गले पड़ गया, और आज लगता है वो गले पड़ जाए। चलें, थैंक यू सो मच। शौकत पराचा साहब हमारे साथ थे। लेट्स सी कि अब इसके ऊपर फैसला क्या आता है अब से अगले आने वाले कुछ घंटों में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।